वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, वीडियो आपका होने वाला है एयरफोर्स की एग्जाम को लेकर। एयरफोर्स के एग्जाम सेंटर पे आप जाने वाले हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। क्योंकि मेहनत बहुत करी है, तैयारी बहुत करी है, एग्जाम के लिए फोड़ने के लिए तैयार है, कंटेंट पूरा तैयार है, कवर है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे गए आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, देन एग्जाम आप नहीं दे पाए। इससे बड़ा दुख दर्द का आपका हो नहीं सकता। तो ऐसी गलती मत करिएगा कि आपको एग्जाम सेंटर से एंट्री करने से रोक दिया जाए। तो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन अपना करना है तैयार, और फिर एग्जाम सेंटर पे आपको जाना है। तो ये वीडियो आप तैयारी करते थे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना अगर आप एग्जाम सेंटर पे गए तो आप तैयारी कितनी अच्छी की हो, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए हो तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की और अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। और हमारी जो क्लासेज है यूट्यूब पे, पेपर के रिव्यूज है, वो तो आप यहाँ पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जरूर से चैनल पे जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं बेटा, जैसे ही आपका जो फेज 1 का जो रिटर्न एग्जाम है उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे फॉलो करेंगे, यहाँ पर देखिए जो एग्जाम सेंटर है उस पर जब आप पेपर देंगे तो जितने भी सही क्वेश्चन होंगे उनका आपको एक नंबर मिलेगा। और अगर आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने नहीं किया है तो उसका कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव किया देन आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अप्लाई होगा। पहली बात तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, बताने वाली कोई बात खास नहीं है। उसके बाद में देखिए यहां पर जो अगला अपडेट आपका है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है उससे पीड़ित कोई परीक्षार्थी है तो उसको परमिशन नहीं है, संक्रामक अगर कोई बीमारी है तो। ठीक है। उसके बाद में रफ कार्य के लिए आपको एक सीट दी जाएगी, सादा सीट, खाली पेज आपको मिलेगा। बाहर से आप रफ वर्क के लिए कुछ लेके नहीं जा सकते, पेन आप लेके जाएंगे। ये सीट आपको एग्जाम सेंटर के बाद में आपको उसका टिकट नंबर लिखना पड़ेगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में आपको उसको ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको परीक्षा हॉल में अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो रफ वर्क आपको दिया गया पेज वो वहां पर जमा आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद में जिन उम्मीदवारों ने आधार नंबर जैसा कि एडमिट कार्ड में डाला है वो पहचान पत्र एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर पे लाना पड़ेगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए बेटा। आपने जो फॉर्म भरते समय अपलोड किया है वो, 2 पासपोर्ट आकार की फोटो भी साथ में लेके आनी है, और फोटो वही होगी जो आपने फॉर्म में अपलोड की है। अगर अलग फोटो ले गए, एडमिट कार्ड में अलग है, आप अलग ले गए, मिसमैच हो रही है, आपको एग्जाम में अलाउ नहीं होगा। बहुत बार ये गलतियां होती है, बच्चे बहुत रोते हैं लेकिन परमिशन नहीं मिलेगी। तो प्लीज ये बात ध्यान रखें। अगर आपके पास 1-2 ही फोटो है तो उसको फोटो को कन्वर्ट करवा लो, ज्यादा फोटो बनवा लो। उसकी 2 फोटो है, 1 फोटो है तो उसकी 16-32 फोटो बन जाती है, बनवा लो, आगे भी काम में आएगी आपके जब आप ज्वाइनिंग तक जाओगे, फेज 2 में जाओगे तब। ठीक है। बाकी जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, मेघालय के कुछ उम्मीदवार है उनके आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वह दूसरा कोई पहचान पत्र लेके आ सकते हैं, लेकिन लेके जाना है आपको। ठीक है। उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना, कोई भी डिजिटल वायरलेस डिवाइस, कैलकुलेटर सुविधा देने वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर, पीडीएफ, माइक्रोफोन, कैमरा, रेडियो हेडसेट, वॉकमैन, रिकॉर्डर, ट्रांसलेटर, अन्य किसी भी प्रकार का कोई सामान आप डिजिटल सामान लेके नहीं जा सकते। ध्यान दीजिएगा। बैंड, हेयर गियर, स्कार्फ, गॉगल्स, जैकेट, भोजन, पेय पदार्थ एग्जाम सेंटर में आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है। उम्मीदवार को केवल निर्धारित सीट पर ही बैठना पड़ेगा, जो सीट दी जाए उस पर बैठना पड़ेगा, बहस नहीं करेंगे आप। ठीक है। अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए प्रेक्षक या परीक्षा सेंटर पे बहस करते हुए पाए जाते हो तो, अनुशासनहीनता करते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। भाई साहब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से। ओके। उसके बाद में कैंडिडेट अगर किसी भी परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए तो परमानेंट आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, परमानेंट। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। उसके बाद में चरण फर्स्ट में परीक्षा में शामिल होने के बाद आपकी शैक्षिक प्रमाण मूल्य या छाया प्रति आवश्यक नहीं है। आपको मार्कशीट वगैरह के एग्जाम सेंटर पर ले जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज ऐसी गलती ना करें। आप लेके जाओगे, खो जाएगा, गिर जाएगा, उसकी जरूरत वहां पे नहीं है। आपको आधार कार्ड अपना लेके जाना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हस्ताक्षर और अपकार्य के लिए आपको पारदर्शी पेन, ऐसा पेन नहीं चलेगा वहां पे किसके अंदर रिफिल है, ऐसा पेन लेके गए नहीं चलेगा। ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, जो ब्लू कलर या ब्लैक बॉल पेन आपका हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। रिपोर्टिंग के समय आपको 15 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। लेट हो गए तो आपको परमिशन नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज
कई बार ऐसा होता है बच्चे लेट हो जाते हैं, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, पानी फिर जाता है पूरी मेहनत पे, आपको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाता है। प्लीज 15 मिनट पहले आप पहुंचे बेटा, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई उम्मीदवार तकनीकी त्रुटि या किसी अन्य कारण से अपनी परीक्षा देने में असमर्थ रहा तो उसे नए निर्धारित समय में शिफ्ट में आपको परीक्षा देने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर मान लो कोई टेक्निकल एरर आ गया, कंप्यूटर खराब हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गया, तो आपको फिर आगे का टाइम अलॉट होगा, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तकनीकी अगर प्रॉब्लम कोई आती है, टेक्निकल इश्यू आता है तो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड को परीक्षा केंद्र में एयरपोर्ट निरीक्षक द्वारा मोहर लगाकर हस्ताक्षरित करवाकर सुरक्षित रखें। ये गलती करते हैं बच्चे। जो कि उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हें चरण सेकंड के लिए एएससी पे लाना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र पर किसी भी प्रकार का रफ कार्य करना, किसी भी प्रकार से लिखना अनुचित है। एडमिट कार्ड पे कोई रफ कार्य मत कर लेना, सुरक्षित रखना। उसको बाद में भी कई बार बच्चे ट्रेन में खो देते हैं, सुरक्षित रखना, वो काम में आएगा। फेज 2 में उसके बिना एंट्री नहीं है। फेज 2 में ये एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जो मोहर लगाएगा एग्जामिनर वो, और आपके साइन, आपकी फोटो चिपकी हुई होगी वो वहां पे चाहिए होगा बेटा, आगे ध्यान रखना, ठीक है। ये ड्रेस कोड परमिटेड है, स्लीपर्स हैं, सैंडल है, लेकिन फ्लैट हील्स के साथ में। अप हील वाली सैंडल अलाउ नहीं है, लड़कियां ध्यान रखिए इस बात का। स्लीपर्स पहन के जाए। प्लेन और सिंपल क्लोथिंग आपकी होनी चाहिए। छोटी शॉर्ट बाजू वाला शर्ट आपका है वो चलेगा, स्मॉल बटन वाला चलेगा, टी शर्ट कुर्ता विदाउट पॉकेट वाला चलेगा, ट्राउजर चलेगा, लोअर चलेगा, लेकिन उसमें वो आपके क्या बोलते हैं जेब नहीं होनी चाहिए, है ना, पॉकेट नहीं होनी चाहिए, है ना। सिख कैंडिडेट के लिए ये आपका ये चीज़ें नहीं होगी, परमिशन कर सकते हैं उनको रहेगी, है ना। जो आपका वीमेन कैंडिडेट है, गर्ल्स है, वो सिंपल क्लॉथिंग के साथ, है ना, छोटे बाजू के साथ, पॉकेट्स के साथ में, इनको लिए ये चीज़ें अलाउ होगी, लेकिन बेसिक है ना, ये चीज़ें आपको लेके चलना है। कैंडिडेट वेयरिंग ए स्पेसिफिक और रिलीजन्स पर्पज देन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, जैसे सिख जो बच्चे होते हैं उनको उन्होंने पगड़ी पहन रखी है तो उनके लिए उसकी परमिशन होगी, ये बात आप मान के चलिए। लेकिन क्या अलाउ नहीं होगा, आप बेटा क्लोज फुटवेयर यानी शूज जूते नहीं पहन के अलाउ नहीं है। लंबी फुल बाजू के शर्ट, ऐसा शर्ट आप पहन के जाएंगे अलाउ आपको नहीं करेंगे, है ना। कोट जैकेट अलाउ नहीं है। क्लॉथिंग विथ लार्ज बटन, बड़े बड़े बटन, है ना, कैमरा जितने बड़े बड़े बटन, वो अलाउ नहीं है। टी शर्ट शर्ट कुर्ताज विथ पॉकेट, पॉकेट वाला शर्ट, ऐसे शर्ट अलाउ नहीं होंगे। आप इससे बढ़िया टी शर्ट पहन के जाइए जिसमें कोई पॉकेट ना हो, बिल्कुल सिंपल, है ना। किसी प्रकार के ऑर्नामेंट्स है, कोई आभूषण है, रिंग है ना, बैंगल है, ज्वेलरी है, कोई भी प्रकार का, वो नेकलेस है, चेन है, वो आपका यहाँ पर हेयर पिन है, नोज पिन है, ये अलाउ नहीं होगा। तो प्लीज इनको पहले से, ताकि वहां पर रखने की, किसी को संभाल के देने की बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इनको पहले से आपको देखना है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करने, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के बाद आपको देना है क्वेश्चन सेंड करना है, ताकि हम आपको दे पाए रिव्यू, और जो जेन्युइन हो, प्रॉपर हो, जो आप क्वेश्चन हमें सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, वो पेपर रिव्यू हम आपके लिए लेके आएंगे। 22 मार्च को पहली शिफ्ट का पेपर रिव्यू आपका स्टार्ट होगा। तो एग्जाम के तुरंत बाद में अपना फर्ज निभाएं, सेल्फिश ना बने और क्वेश्चन सेंड करें, जिससे हम आपको पेपर रिव्यू करवा सके। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, यहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई इश्यू हो तो आप नोट कर सकते हैं, या पेपर रिव्यू के लिए क्वेश्चंस आप इसी नंबर पे सेंड करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे और उसके लिए आप रेडी रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।